Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory and today we are going to discuss objectives of charging depreciation या फिर और वी कैन से नीड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है ऑफ द चैप्टर डेप्रिसिएशन। थर्ड वीडियो में हम आज समझने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं असर्टेन कर कि हम हमारा प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस आ रहा है, ट्रू प्रॉफिट और लॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस। टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट और लॉस, प्रॉपर मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इज नेसेसरी। To ensure proper matching, depreciation should be calculated and charged to profit and loss account. Determining true profit and loss help in taking proper decisions like distribution of dividend, bonus to employees. हमें डेप्रिसिएशन को सही चार्ज करना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट ट्रू प्रॉफिट आए और फिर लॉस है तो ट्रू लॉस आए। उसके जो हमारा प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, वो डिसाइड करता है कि बिजनेस में डिविडेंड कितना डिविडेंड होल्डर्स को देना है, बोनस कितना मिलना है एम्प्लॉयज़ को, सब उसके अकॉर्डिंगली चलता है। तो हमारा प्रॉफिट अगर सही आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम एम्प्लॉयज़ को और शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रू प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करें बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है जिसके थ्रू अदर पार्टीज़ हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हमारे लिए दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन हेल्प करता है, जिसके हेल्प से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं द एसेट्स गेट्स डेप्रिसिएटेड इन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर के वजह से एक एसेट डेप्रिसिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ बिजनेस। एक पीरियड के बाद एक जो फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रिशिएट होता ही होता है। इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स टू द बिजनेस, द एसेट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एट द unexpired value. If depreciation is not charged, the unexpired cost of assets would be overstated and consequently the balance sheet. अगर हम एक डेप्रिसिएशन को फॉर सपोज चार्ज नहीं कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स एसेट का वैल्यू तो डिक्रीज़ होगा ही। अगर हम उसे डिक्रीज उसका एसेट को कम नहीं दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, तो एसेट में वो जो बैलेंस शीट में जो एसेट का वैल्यू है ज़्यादा शो करेगा और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पे इफ़ेक्ट करेगा कि हमारा एसेट उतना है ही नहीं और हम उतना शो कर रहे हैं, तो हमारे वो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशंस को भी अनबैलेंस कर देगा, जिसके वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वुड नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज़ एन आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कॉस्ट, हमने जो प्रोड्यूस किया उस पर मशीनरी कितना यूज हुआ उसका कॉस्ट आना ज़रूरी है कि हमें उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता कर पाएँ। डेप्रिसिएशन क्या है? एक आइटम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन द कॉस्ट रिकॉर्ड वुड प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक हमने जैसे कि कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट पे चार्ज हो रहा है एक एसेट पे, जिसके थ्रू हम पता कर पाएँ कि एसेट का वैल्यू कितना है, हमने प्रोडक्शन कितना किया, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है। इसीलिए हमें एक डेप्रिसिएशन चार्ज करना फिक्स्ड एसेट पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट हमारा टू एलोकेट डेप्रिसिएबल कॉस्ट। बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन total depreciable amount get allowed over its estimated useful life. It is revoked from profit and loss account of different accounting year. हम लोग का डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है वो हमें पता करना है बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएबल कॉस्ट गेट एलोकेटेड ओवर इट
estimated useful life is recovered from profit and loss account different accounting year से टोटल हमारा depreciable cost कितना होता है आ रहा है, हम उसे पता करते हैं। 5th पॉइंट आता है by providing funds for replacement of asset। हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वहाँ पे कुछ फंड्स इकट्ठा होते हैं कि जो हमने एसेट परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एक टाइम आता है जो कि वो एसेट फिक्स्ड एसेट यूजलेस हो जाता है, उसका हम यूज नहीं कर सकते, बस उसका एक स्क्रैप वैल्यू बचता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब हमने एसेट यूज कर दिया एट लास्ट, उसका जब हमारे सेंस में कुछ यूज नहीं जाए, जैसे हम सेल आउट करते हैं उस पर जो सेल आउट करने से जो हमारा स्क्रैप कुछ जो मनी रिकवर होता है उससे, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। Asset used in the business need replacement after the expiry of their useful life. Depreciation is a non-cash expense. Depreciation जो हमारा है एक non-cash expense है। Non-cash expense in the sense means जब भी हम depreciation चार्ज करते हैं हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता, बस हमें एंट्री पास आउट करना रहता है कि depreciation चार्ज हुआ है। Depreciation एक non-cash expense है, एक लॉस भी हम बोल सकते हैं उसे। देयर इज़ नो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश। वहाँ पे उस जो हम डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन देयर इज़ नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ताहा माने कि डेप्रिसिएशन चार्ज करला बेड़े इनफ्लो आउटफ्लो और कैश हेउ नहीं। There is no outflow or inflow of cash at the time of charging depreciation. So by charging depreciation, funds created purchase new assets when the old asset become useless. हमने एक मतलब क्या रिप्लेसमेंट, जो ओल्ड एसेट को हम रिप्लेस करके न्यू एसेट करेंगे उसके लिए जब ओल्ड एसेट जो यूजलेस हो जाता है तो हम न्यू एसेट परचेज करते हैं, उसके लिए हम फंड्स को इकट्ठा करके रखना पड़ता है। टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। इन केस ऑफ एक्सपेंसेस के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक ऑन फिक्स्ड एसेट वो कंपल्सरी हो जाता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हमें बिजनेस अगर लॉस सफ़र किया तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट आया है तो कितना % देना है, ज़्यादा आया तो किसी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा देना पड़ता है और किसी को एक फिक्स रेट रहता है। तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ज़रूरी है। 7th पॉइंट आता है हमारा टू कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी मीन्स क्या, डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल एक्सपेंस फ्रॉम इनकम टैक्स point of view. Depreciation is the tax deductible 30 taxable incomes of the assets from business is computed after calculating depreciation as tax law and charging in profit and loss account. टैक्स लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, हमारा जो प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट है जो हमारा 10,000 है और जो हमारा जो अभी प्रॉफिट आ रहा है 20,000, तो हमें 10,000 का गैप देखने मिला है कि 10,000 हमारा प्रॉफिट नहीं है बट वो प्रॉफिट शो कर रहा है। बिकॉज किस लिए, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हमारा 20,000 तक प्रॉफिट शो कर रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, सो हमें टैक्स लाइबिलिटी भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, डिविडेंड भी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, बोनस भी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इनविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। हमने 10,000 के प्रॉफिट में हमने 20,000 प्रॉफिट सपोज करके ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा बोनस पे कर दिया, टैक्स लाइबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, तो हमारे लिए वो डेंजरियस हो सकता है बिजनेस कंडीशन के लिए। सो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 मेथड्स इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं जो कि है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द सेकंड वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वी कैन ऑल्सो से इट। बहुत सारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है जिसे हम आगे के वीडियोस में आगे के क्लासेस फर्दर क्लासेस में BCom MCom वहाँ पे पढ़ेंगे। इस क्लास 12 का पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों मेथड को ध्यान से समझेंगे।
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।